नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स जैगरी यानी कि गुड़ कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बोलते हुए सुना होगा कि चीनी लेने की जगह अगर आप अपने डाइट में गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल डाइट को भी मैनेज करने में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये धारणा डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही गलत हो सकती है, क्योंकि जो गुड़ है और जो चीनी है, अगर हम इसको आपस में कंपेयर करें तो हम इनको दो पॉइंट्स को साथ में रख के कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूँगी कि गुड़ और चीनी में एक दूसरे से बेहतर कौन है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए क्या चीज़ें हानिकारक हैं और क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं। देखिए, अगर हम गुड़ के फ़ायदों की बात करें तो जो गुड़ है, जो जैगरी है, वो रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो गुड़ है इसके अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब इसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जो पोटेशियम है वो हमारे बॉडी के अंदर एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी हेल्प करता है और दूसरा जो गुड़ है वो हमारे बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है उसकी कमी को पूरा कर सकता है। और पोटेशियम अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में जाएगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि सोडियम की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है अगर हम पोटेशियम डाइट में अच्छा लें तो। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात करें तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम करें जो फूड आइटम्स हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे शुगर लेवल को अचानक से स्पाइक नहीं करते। तो ऐसे फूड आइटम्स जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते, ये वो फूड आइटम्स होते हैं जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कहीं ना कहीं लोअर साइड पे होते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं रिफाइंड शुगर को और जैगरी को। तो जो जैगरी है उसका जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होता है नियर अबाउट 84, और जो हमारा रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो नियर अबाउट 65 या फिर 66 होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आप 1 चम्मच चीनी अपने डाइट में ले रहे हैं, साथ ही साथ आप या फिर उसकी जगह 1 चम्मच अगर आप जैगरी ले रहे हैं, तो इट इज़ मोर और लेस अ सेम थिंग। मतलब ये दोनों ही चीज़ें आपके बॉडी के अंदर जाके शुगर की मात्रा को, ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो वहाँ पे चीनी लेना और गुड़ लेना ऑलमोस्ट एक ही बात है। लेकिन अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो उस केस में जो जैगरी है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो रिफाइंड शुगर होता है वो एक बहुत ही प्रोसेस्ड फूड आइटम है और रिफाइंड शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी देने के अलावा कोई भी बेनिफिट हमें नहीं प्रोवाइड करता, हमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता। वहीं पर जो गुड़ है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ साथ थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैं इस वीडियो के शुरुआत में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या आपको गुड़ कंज्यूम ही नहीं करना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको गुड़ लेना ही नहीं है। आपके अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि अगर आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो रहता है नियर अबाउट 100 और आपका जो रैंडम ब्लड शुगर है वो रहता है नियर अबाउट 150 और 160, या फिर हम मोटा मोटा अगर बात करें वो रहता है लेस देन 180, इस कंडीशन में आप मॉडरेशन में जो है जैगरी है वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर आपको जैगरी कंज्यूम करना है तो आप 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। पहला तो ये है कि जो जैगरी है वो चीनी का यानी कि प्रोसेस्ड शुगर का कंप्लीट ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दिन में 4 या 5 चम्मच चीनी ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आप उसकी जगह 4 या 5 चम्मच गुड़ ले लेंगे वो आपको फ़ायदा करेगा, तो ये बहुत ही गलत है। आपने चीनी का इंटेक तो मिनिमाइज़ करना ही है, आपने गुड़ का इंटेक भी मिनिमाइज़ करना है। और अगर आप किसी दिन गुड़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने फूड आइटम्स में से कोई दूसरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम को कम कर दें। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप कार्ब ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा कंजम्पशन, आप क्वांटिटी जो है वो कम कर दें, पोर्शन कंट्रोल करें। उसकी जगह पे आप थोड़ा सा जो गुड़ है वो ले सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप गुड़ कंज्यूम करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और ये भी तभी अप्लाई हो रहा है इन केस आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल में चल रहे हैं। वहीं पर अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं हैं, आपके शुगर लेवल्स बहुत हायर साइड पे रहते हैं, 300 क्रॉस कर रहे हैं, 250 क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पर गुड़ खाने की सलाह मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि उस कंडीशन में जो गुड़ है वो इंस्टेंटली आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को स्पाइक करेगा और ये आपके लिए
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप 2-3 चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। पहला तो ये है कि आप अपना डाइटरी जो है वो प्रॉपर मैनेज करें, अपना डाइट को प्रॉपर मैनेज करें। अपने डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें और फैट कम लें। दूसरा ये है कि जो अपने मेडिकेशंस हैं वो टाइमली खाएं। और थर्ड ये है कि आप पूरे तरीके से हाइड्रेटेड रहें। और फोर्थ जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि कम से कम 40 से 45 मिनट्स का वॉक अगर आप डेली करते हैं तो इस कंडीशन में आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में गुड़ जो है वो किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है और किस तरीके से नुकसान कर सकता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ का कोई भी इलाज ढूंढ रहे हैं और आप कोई नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ रुख करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और नेचुरली आप जो है वो डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।